बाप का दर्द। अरे भाई, समर वैकेशन आने वाले हैं, सबके क्या क्या प्लान है? हमेशा की तरह गांव का रुख करेंगे। इसके अलावा और कर भी क्या सकता हूँ। भाई, शहर आकर भी गांव वापस जाए ऐसा तो तू पहला लड़का होगा। एक बार कॉलेज क्लियर होकर लंदन में जॉब मिल जाए, फिर गलती से भी मुड़कर उस तरफ ना देखूं। लेकिन अभी जब तक यहाँ हूँ जाना तो पड़ेगा, नहीं तो पापा का लेक्चर और पैसे बंद। रोहन प्रीतमपुर गांव में रहने वाली एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का है, जो बड़े सपने लेकर शहर पढ़ने आया है। इसी तरह दिन बीतते हैं और छुट्टियां पड़ते ही अगले दिन रोहन बेमन गांव में अपने परिवार के पास पहुंच जाता है, जिसे देख उसके मम्मी पापा बहुत खुश हो जाते हैं। हाय, मेरा बेटा आ गया। देखो तो कितना दुबला हो गया है। अरे वो कॉलेज वाले खाने के लिए कुछ देते नहीं क्या? चल, कुछ नहीं होता। इन छुट्टियों में मैं तुझे फिट कर दूंगी। माँ, उसे फिट नहीं मोटा होना बोलते हैं। बस बेटे के आते ही शुरू हो गई। वैसे रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना बेटा? छुट्टियां कब तक है? पापा, कॉलेज और गांव में सिर्फ 70-80 किलोमीटर का तो फर्क है। इसमें किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? और छुट्टियां वही है, 1 महीने की है। अब आप लोगों के सवाल बंद हो गए हो तो मैं आराम करने जाऊं? रोहन अपने कमरे में चला जाता है। कुछ घंटों बाद वो उठकर बाहर निकलता है तो रात हो गई होती है। उठ गया बेटा? आज तो बड़ी लंबी नींद ले ली। चला जा, खाना खा ले। सब तेरी पसंद का बनाया है। हाँ, भूख भी लग रही है। रोहन खाना खाकर एक बार फिर अपना फोन लेकर कमरे में चला जाता है। अरे साल में 2 बार घर आता है और उसमें भी आधे से ज्यादा समय कमरे में बैठा रहता है। माँ बाप से तो बात ही नहीं करनी होती। रोहन पापा की बात को इग्नोर कर हेडफोन लगाकर फोन में लगा रहता है। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। सोचा था सिर्फ 1 महीना ही तो है, बीत जाएगा। पर यहाँ तो एक एक मिनट बिताना मुश्किल हो रहा है। हे भगवान, कब मुझे जॉब मिलेगी और कब मैं लंदन जाऊंगा? अब ये गांव और इनका फोड़पन मुझसे सहा नहीं जाता। रोहन अकेले में बैठा अपने आप से ये सब बोल ही रहा होता है कि उनके पड़ोस में रहने वाले चंपक चाचा वहां आ जाते हैं और रोहन को देख खुशी से उसे गले लगा लेते हैं। अरे मेरा बेटा, कैसे हो तुम? बड़े दिनों बाद दिखाई दिए। अच्छा हूँ चाचा, आप बताइए। अरे बस बेटे, बच्चों को देखकर सब ठीक हो जाते हैं। अच्छा, इसलिए उन्हें इरिटेट करने पहुंच जाते हैं। बेटा, तुम्हारी एक मदद चाहिए थी। अब मेरी क्या मदद? चाचा अपना फोन रोहन के आगे करते हैं। क्या तुम मेरी फेसबुक आईडी बना सकते हो? हैं? फेसबुक? अब आपको फेसबुक आईडी क्यों बनानी है चचा? अनुराग के लिए। मतलब वो तो अमेरिका में है ना? अरे तभी तो बनानी है। मैंने सुना है लोग पार्टी करते हैं तो अपनी फोटो उस पर डालते हैं। हाँ, लेकिन उससे अनुराग भैया का क्या लेना देना? अनुराग को अमेरिका गए 7 साल हो गए, तब से आज का दिन है। मैं अपने बेटे की एक झलक देखने के लिए तरस गया हूँ। तुम्हें पता है, उसने वहां शादी भी कर ली और अब मेरा एक 3 साल का पोता भी है। पर मैं आज तक उससे नहीं मिला, इसलिए सोचा अगर ये फेसबुक बन जाए तो शायद उसे देखना ही नसीब हो जाए। अरे भाई साहब, जिस लड़के ने अपने पापा को शादी में बुलाना तक जरूरी नहीं समझा, ऐसी औलाद के लिए क्यों रोते हो? बहन,
बच्चे माँ बाप और उनका प्यार भूल सकते हैं, लेकिन एक बाप कैसे अपने दिल के टुकड़े को भूल जाए। उसके लिए प्यार और उसकी याद तो अब इस धड़कन के साथ ही बंद होगी। रोहन, तुम आईडी बना दोगे ना बेटा? हाँ चाचा, नाम और फोटो बताओ, क्या डालना है? मेरा तो बिल्कुल मत डालना, क्योंकि अगर उसने मेरी फोटो देख ली तो मुझे वो फ्रेंड नहीं बनाएगा ना। रोहन एक लड़की के नाम और फोटो के साथ फेसबुक आईडी बनाकर फोन चाचा को वापस कर देता है। चाचा, रिक्वेस्ट भेज दी है, जब भैया एक्सेप्ट करेंगे तो आपको उनकी फोटो दिखने लगेगी। इस बात को कुछ दिन बीत जाते। एक दोपहर अनुराग के रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने की नोटिफिकेशन आ जाती है, जिसे देख चंपक चाचा खुशी से दौड़ते हुए रोहन के पास आते हैं। ये देखो, उसने एक्सेप्ट कर लिया। इसमें इसमें मेरे पोते की फोटो भी है। धन्यवाद बेटा, तुम्हारी वजह से मुझे अपना पोता देखने को मिल गया। बहुत समय बाद इन्हें इतना खुश देखा है। आखिर हो भी क्यों नहीं, एक बाप है, बेटा कुछ भी कर ले, इनके मुंह से तो हमेशा उसके लिए दुआ ही निकलेगी। इतना सब होने के बाद भी सिर्फ बेटे और पोते की एक फोटो देख चंपक चाचा की खुशी और पापा की बात सुन रोहन अपने आप को उन सब से जोड़कर देखता है तो उसकी आंखें नम हो जाती है। ये मैं क्या करने जा रहा था? अभी जिस वजह से चंपक चाचा इतने दुखी हैं, मैं वही दुख अपने मम्मी पापा को देने के बारे में सोच भी कैसे सकता हूं? माँ बाप को भगवान माना गया है और मैं अपने इस भगवान को दुखी करके कामयाब नहीं बन सकता। बचपन से आज तक मेरी खुशी ही इनके लिए सब कुछ रही है और अब से इनकी खुशियां मेरी जिम्मेदारी है। इसी के साथ अगले दिन रोहन की छुट्टियां खत्म होती है और वो कॉलेज वापस जाते हुए मम्मी पापा को अपने साथ लंदन लेकर जाने का वादा करता है, जिसे सिर्फ सुनकर ही उनके मुंह पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है, जो दुनिया में किसी भी कामयाबी से ज्यादा कीमती है।